नूर नूर तेरा नूर कर दिल का मेरा दूर दूर कर दिल का मेरा दूर नूर नूर तेरा नूर नूर यसु नूर नूर तेरा नूर 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 तेरा नूर नूर यसु नूर नूर तेरा नूर ज़मीं पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। वो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। वो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। वो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। चमका उजाला बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। उन पर चमका उजाला बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। वो मैदान 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 वो मैदान। मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। वो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है, ओह खुशी होती है सारे आसमान। लश्कर तबाया आसमानी सुनाई सरगवानी बहुत खुशहाल। एक लश्कर तबाया आसमानी सुनाई सरगवानी बहुत खुशहाल। खुशहाल 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 खुशहाल। ओह मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। वो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है,
हो मिन्नत तो राजी सब इंसान। रखी ऊपर बढ़ाई नीचे सुलह हो सलामती हो मिन्नत तो राजी सब इंसान। सब इंसान 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 सब इंसान। तो वो मसीह आया जमी पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। तो वो मसीह आया जमी पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। तो वो मसीह आया जमी पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। तो वो मसीह आया जमी पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। जब यीशु ने इस धरती पे करने आने बेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े। ओ दिन आ गए नेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े। यीशु जी दियां पेशन गोइयां, यीशु जी दियां पेशन गोइयां, सारियां ने हुण पूरियां होइयां। सारियां ने हुण पूरियां होइयां। यीशु जी दियां पेशन गोइयां, सारियां ने हुण पूरियां होइयां। नफरत नाल भरी है दुनिया, उठा था झगड़े जेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े। ओ दिन आ गए नेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े। जो बीजया वटना पैना, बीजया वटना पैना, भरिया मेला छड्डना पैना। भरिया मेला छड्डना पैना। जो बीजया वटना पैना, भरिया मेला छड्डना पैना। नाम वारियां तक पूनियां, चरखे दे हर गेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े। ओ दिन आ गए नेड़े, ओ दिन आ गए नेड़े। जेड़ी थां ते धन है तेरा, थां ते धन है तेरा, उसे थां ते मन है तेरा। उसे थां ते मन है तेरा।
जेड़ी थां ते धन है तेरा उसे थां ते मन है तेरा ये सिक्के उस दिन नहीं चलने ओ तेरे कौन ने जेड़े ओ दिन आ गए नेड़े 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 धर्म करम दियां पाके हटियां रब दे नां दियां खावण खटियां धर्म करम दियां पाके हटियां रब दे नां दियां खावण खटियां भव सागर चों पार नी लंघणे ओ पापा मारे बेड़े ओ दिन आ गए नेड़े 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 करया कर तू शुक्र गुजारी तेरे उत्ते कृपा पारी करया कर तू शुक्र गुजारी तेरे उत्ते कृपा पारी उंज तेरे को चंगा सूफी उदों दे लोग बथेरे ओ दिन आ गए नेड़े 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 ओ दिन आ गए नेड़े
और होठ भी न पाकते होठों को पाक करे होठों को पाक करे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू यीशु मुझे अपने लहू में छिपा ले तू तुझसे न दूर रहूंगा ऐसे लगा ले तू तुझसे न दूर रहूंगा ऐसे लगा ले तू हर पल साथ रहे हर पल साथ रहे यीशु जी तेरा पाक लहू दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू
सबको एक जगह पे, यीशु सबको एक जगह पे लाने वाला है, लाने वाला है। वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक ही गल्ला, एक गडरिया, एक ही गल्ला, एक गडरिया, हो जाने वाला है, हो जाने वाला है। वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है, आने पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जाएंगे। पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जाएंगे। पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जाएंगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जावांगे। पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है। ओ पता सारी दुनिया नो प्यार मेरा यीशु है। टूटे हुए दिल दा करार हुण यीशु है। टूटे हुए दिल दा करार हुण यीशु है। पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे। पाक यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जावांगे। पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जावांगे। तेरा इंतजार हुण तेरियां उड़ीकाने। ओ तेरा इंतजार हुण तेरियां उड़ीकाने। छेती छेती दस कद आउण दी तरीकाने। छेती छेती दस कद आउण दी तरीकाने। रब्बा तेरी बंदगी च जिंदगी बितावांगे। हाँ रब्बा तेरी बंदगी च जिंदगी बितावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असी गावांगे। पल्ला तेरा फड़े आते पार
लग जावांगे पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जावांगे पल्ला 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 हाँ पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जावांगे ये तेरे मीठे मीठे ये तेरे मीठे मीठे ये तेरे मीठे मीठे गीत हसी गावांगे पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जावांगे पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जावांगे हाय पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जावांगे पल्ला तेरा फड़े आते पार लग जावांगे जिथे हुंदी ए सच्चे रब दी हजूरी रब दी हजूरी रब दी हजूरी मिल जांदी ए खुशियां दी भरपूरी हो खुशियां दी भरपूरी जिथे हुंदी ए सच्चे रब दी हजूरी मिल जांदी ए खुशियां दी भरपूरी यसू नाम विच मिल जांदी ए नजात यसू दे लहू दे नाल हुंदी करामात यसू नाम विच मिल जांदी ए नजात यसू दे लहू दे नाल हुंदी करामात यसू पापियां दे डुबे बेड़े तारे ते आजो जिने पार लंघया यसू पापियां दे डुबे बेड़े तारे ते आजो जिने पार लंघया यसू पापियां दे डुबे बेड़े तारे ते आजो जिने पार लंघया रब खुदावंद है हो सकदा उस तो सब कुछ है हो सकदा रब खुदावंद है हो सकदा उस तो सब कुछ है हो सकदा यसू दा ही पाक लहू हुण सब पापां नूं है धो सकदा सब पापां नूं है धो सकदा यसू माफ कर दिला पाप सारे तेरा जो जिन्हें पार लंघया यसू पापियां दे डुबे बेड़े तारे तेरा जो जिन्हें पार लंघया यसू पापियां दे डुबे बेड़े तारे तेरा जो जिन्हें पार लंघया सब दुनिया दे लारे नाल न जाने महल जुबारे झूठे सब दुनिया दे लारे नाल न जाने महल जुबारे छड्डे मंदे तू कम सारे यसू तेनू बाजा मारे यसू तेनू बाजा मारे बेसहारे दिलाओ सहारे तेरा जो जिन्हें पार लंघया यसू पापियां दे डुबे बेड़े तारे तेरा जो जिन्हें पार लंघया यसू पापियां दे डुबे बेड़े तारे तेरा जो जिन्हें पार लंघया
कदर दा तू मंगना छड़ दे आए सूधे द्वारे आए सूधे द्वारे आए सूधे द्वारे यीशु जैसा प्यार नहीं कोई भावे लख द्वारे साडे लिए कुर्बान होया जिस कीते ने छुटकारे कीते ने छुटकारे कीते ने छुटकारे अज सुर गांदे घूरे ने दोबारे तेरा जो जिम्मे पार लंघना यीशु पापियां दे डुबे नेड़े तारे तेरा जो जिम्मे पार लंघना यीशु पापियां दे डुबे नेड़े तारे तेरा जो जिम्मे पार लंघना जिथे हुंदी है सच्चे रब दी हजूरी रब दी हजूरी रब दी हजूरी मिल जांदी है खुशियां दी भरपूरी ओ खुशियां दी भरपूरी जिथे हुंदी है सच्चे रब दी हजूरी मिल जांदी है खुशियां दी भरपूरी यीशु नाम विच मिल जांदी है नजात यीशु दे लहू दे नाल हुंदी करामत यीशु नाम विच मिल जांदी है नजात यीशु दे लहू दे नाल हुंदी करामत यीशु पापियां दे डुबे बेड़े तारे ते अज जिम्मे पार लंघना यीशु पापियां दे डुबे बेड़े तारे ते अज जिम्मे पार लंघना यीशु पापियां दे डुबे बेड़े तारे ते अज जिम्मे पार लंघना यीशु पापियां दे डुबे बेड़े तारे ते अज जिम्मे पार लंघना यीशु पापियां दे डुबे बेड़े तारे ते अज जिम्मे पार लंघना जब भी तू होएगा तेरे नाम होएगा परेशान जब भी तू होएगा तेरे नाम होएगा कोई फरियाद रोएगा कोई फरियाद रोएगा तेरे नाम होएगा परेशान जब भी तू होएगा तेरे नाम होएगा पुकारी मदद तेरी करेगा पुकारी मदद तेरी करेगा जब भी बुलावेगा जब भी बुलावेगा जे हंजू फिरोएगा तेरे नाम होएगा जे हंजू फिरोएगा तेरे नाम होएगा परेशान जब भी तू होएगा तेरे नाम होएगा
एक बार गुनाह तो तौबा करके एक बार जानी कभी ना मुड़ के जानी कभी ना मुड़ के तू दिल अपने धोएगा बेयसू नाल होवेगा तू दिल अपने धोएगा बेयसू नाल होवेगा परेशान जब भी तू होएगा बेयसू नाल होवेगा वसाले अपने दिल च प्यार नू वसाले अपने दिल च प्यार यसू देवा मेरे तू यसू देवा मेरे तू जे अपनी रानू खोएगा यसू नाल होवेगा जे अपनी रानू होएगा यसू नाल होवेगा परेशान जब भी तू होएगा यसू नाल होवेगा आपको बंद करना है इसलो हाँ मैं जब बोलूँगा तब करना अभी एंट्री करूँगा फिर बंद ये गीत नहीं यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो मजहब फकत न धारो मजहब फकत न धारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ता बनेगा फूंसे यीशु ने जो बहाया रिश्ता बनेगा फूंसे यीशु ने जो बहाया उस खून को पुकारो उस खून को पुकारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो रिश्ते की बात छेड़ो यीशु मसीह से यारो
मैं जब बोलूँ तो आगे सूली पे कर गया जो रूह में उसे उतारो, रूह में उसे उतारो, रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो, रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। राहबर बनाओ उसको जो मौत पर है गालिब, राहबर बनाओ उसको जो मौत पर है गालिब, ऐ पाप के बीमारों, ऐ पाप के बीमारों, रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो, रिश्ते की बात छेड़ो, मजहब फकत न धारो, मजहब फकत न धारो, रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो, रिश्ते की बात छेड़ो, यीशु मसीह से यारो। Powering off. सारे बोलो हालेलुया। सब जन तालियों के साथ खुदा के पावन प्रेजेंस में इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना में चलते हैं। सब जन अपने आंखों को बंद करें, हाथों को सोर कर उठाएं। हम इसमें प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पवित्र आत्मा जीवित खुदा धन्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, मैं तेरा बेटा तेरा दास मैं प्रकाश तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ परमेश्वर, नम्र और दीन होकर तेरी पवित्र हुजूरी में आकर आज तेरे पवित्र धन्य शब्बात इस संडे के दिन को परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। तेरे पवित्र नाम की महिमा करता हूँ। पवित्र आत्मा तेरे पवित्र चरणों में आता हूँ। तेरे बड़े अनुग्रह को तेरी दया को मांगता हूँ। आज का आने वाला वचन परमेश्वर अपने आप को तेरे पवित्र लौ में छुपाता हूँ। पवित्र आत्मा जितने बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे परमेश्वर, जितने तेरे भवन के तेरे वचन के भूखे और प्यासे आज मेरे से कनेक्ट है मेरे खुदा, पवित्र आत्मा प्रॉफिट प्रकाश सांडू गायकवाड़ मिनिस्ट्री से प्रेम करने वाले और प्रभु तेरे वचन के भूखे प्यासे हर एक बच्चे के जीवन में परमेश्वर आज तू बड़ी खुशियों को लेकर आ परमेश्वर, बड़े आनंद को लेकर आ। इनके छुटकारे हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता सच में इनके देह प्राण आत्मा को तेरी सुरक्षा देता हूँ। आज एक एक के आत्मिक कानों को आंखों को खोल दे मेरे पिता, कि तेरे वचन के भेद को सच्चाई गहराई को समझे और तेरी पवित्र आवाज को अपने कानों में सुनना पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरे प्रभु तू एक एक से बातें कर। आज का वचन एक एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए और इनके जीवन भरे पूरे हो जाए मेरे परमेश्वर। इनके खत्ते भरे पूरे हो जाए, इनके बैंक बैलेंस फाइनेंस परमेश्वर भर जाए यीशु मसीह के नाम में। आशीषों के प्रभु, बरकतों के प्रभु, 5 रोटियां 5,000 को खिलाने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले मेरे खुदा, सच में परमेश्वर इनके जीवन में आज हर एक वस्तु की भरपूरी हो मेरे पिता, और इनकी मनोकामना को पूरी कर मेरे प्रभु। दया के सागर प्रेमी पिता, स्वर के राजा, हम किसके पास जाएं मेरे खुदा। जीवन का जल तू है मेरे खुदा, तो हमारे जीवन का स्वामी है। ऐ जीवन को देने वाले, जीवन को बचाने वाले, खुशियों से भरने वाले खुदा, एक एक बच्चे को तेरे पवित्र नाम में ब्लेस करता हूँ। अपने आप को तेरे पवित्र लौ में छुपाता हूँ, तेरे चरणों में आता हूँ। आज बड़ी प्रेजेंट का अनुग्रह को मांगता हूँ। आज के वचन के द्वारा बातें कर खुदा आत्मा, हाँ प्रभु, और एक पर परमेश्वर तेरा अनुग्रह यीशु मसीह के नाम में। सब जन तालियों के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। इस समय हम अंगीकार करते हैं
हम प्रार्थना को करेंगे। इस समय हम अंगीकार करते हैं। और मेरे प्रियो, मेरे बच्चे, मेरे दर्शकों, ऑनलाइन वालों, आप भी इस अंगीकार को मेरे साथ करना है। आज हर एक हृदय खुलेगा, हर एक मुंह खुल जाएगा आज, और हम प्रभु की महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे उस खुदा की, क्योंकि उसने कहा 6 दिन तुम्हारे लेकिन 7वां दिन मेरा है। आज उसका दिन उसके हाथों में देंगे, उसका टाइम उसको देंगे, और हृदय को खोलकर देह प्राण आत्मा की भरपूरी में होकर हम उस खुदा की आज तारीफ करेंगे, महिमा करेंगे। बोला हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। सब जन इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलना है, हम अंगीकार करेंगे, उसके बाद उद्धार की प्रार्थना करेंगे। हम सब जन इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोले। बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास की प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, सबने बोलना है, सबने बोलना है मेरे पीछे। मैं विश्वास की प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा के फलों को प्राप्त करूंगा परमेश्वर। मैं पवित्र जीवन, पूरी वफादारी, बाइबल की शिक्षाएं और तेरी आज्ञाओं में समर्पण के साथ चलूंगा परमेश्वर। मैं भोर को उठकर तुझसे प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। मैं अपने जीवन में पहला स्थान तुझे दूंगा परमेश्वर। मैं बाइबल को पढ़कर तेरे वचनों को अपने अंदर रखूंगा परमेश्वर। मैं हर प्रकार की गंदगी, बुराई, पाप से बच के रहूंगा परमेश्वर। मेरे प्रभु, मैं विश्वास की प्रार्थना करूंगा परमेश्वर। मैं सच्चा पश्चाताप करूंगा परमेश्वर। मैं अपने अंदर के पाप को, जोलेस को, गुस्से को, नफरत को बाहर फेंकूंगा परमेश्वर। प्रेमी पिता, उद्धार पाने के लिए मेरे खुदा सच में परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते परमेश्वर, और तू उद्धार का डार है परमेश्वर। उद्धार यहोवा से होता है, बाइबल बताते। खुदा आत्मा, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला खुदा सच में परमेश्वर बड़े अनुग्रह दया से आज तो हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर खुदा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक बीमारी, परेशानी आज यीशु के नाम से लज्जित और भज्जित हो, और मेरे प्रभु तेरे लोग छुड़ाए जाए आज यीशु मसीह के नाम में। खुदा आत्मा, इस समय में परमेश्वर हम उद्धार की प्रार्थना करते हैं, और हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर और बड़ा उत्तर दे यीशु मसीह। सब जन इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलना है। हम उद्धार की प्रार्थना मांगते हैं खुदा से, और अपने मुंह को खोलो, हृदय को खोलो, और इस प्रार्थना को मेरे साथ बोलिए सारे। हम इस प्रार्थना को करते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे आपका बेटा होने का अधिकार दिया, इसलिए धन्यवाद। अभी तक आपने मुझे संभाल बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद। शैतान की सारी शक्तियों से आपने हमें बचाया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, मेरे जीवन में आपकी आशीष और अनुग्रह बना रहे। प्रभु यीशु, आप ही मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी शरीर, आत्मा और प्राण सब कुछ आपका है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे मन में बुरे विचार ना आए। मैं तेरे शरीर को, तेरे इस मंदिर को पवित्र रखूं खुदा आत्मा। मेरे प्रभु, मेरी इंद्रियों को आप वश में करें, मेरे लेन देन में कोई कमी ना हो जाए। खुदा आत्मा, मुझे एक पवित्र इंसान बना परमेश्वर, मैं दूसरों के अपराधों को क्षमा कर सकूं। खुदा आत्मा, तू मेरे भी अपराधों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तू पवित्र है। तू पाप से नफरत करता है, लेकिन पापियों से प्रेम करता है, इसलिए कि वो बच नहीं पाए। मेरे खुदा प्रभु यीशु, तेरे लहू से मुझे धोले। हर एक जबान बोले, हर एक बोले आज, तेरे लहू से मुझे धोले। प्रभु यीशु, तेरे लहू से मुझे धोले, और अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे। प्रभु यीशु, अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे। प्रभु यीशु, अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे। हर कोई बोले आज, जिससे मेरा हृदय हिम से भी श्वेत हो जाए। प्रभु, आपने जान देकर मुझे और मेरे सारे परिवार गणों को भी परमेश्वर तूने नरक अग्नि से बचाया है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, इस संसार में हमें कष्ट है, लेकिन तूने हमको इस पर जय पाने का रास्ता दिखाया है, इसलिए धन्यवाद। शैतान पर, पाप पर, बुराइयों पर जय पाने का तूने रास्ता दिखाया है, इसलिए धन्यवाद। मेरे खुदा, मेरे पिता, पवित्र आत्मा, नासरी यीशु मसीह नासरी, आग के झील में जाने से तूने हमको बचा लिया है खुदा, तेरे पवित्र महान सत्य वचनों के द्वारा, इसलिए धन्यवाद। मेरे प्रभु, हमारी आत्मा को आग के झील में जाने से बचाया। प्रभु, आप हमें बादलों में ले जाने के लिए जल्दी से आ रहे हैं, ताकि हम दुनिया में नष्ट ना हो। मेरे खुदा, आप हमें कहकर गए कि बच्चों, मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और जब दूसरे आगमन में आऊंगा तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, कि तुम भी मेरे साथ निवास करो।
मेरे पिता, सच में हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, अपने हमारे शरीर को नाश होने से, आत्मा को नाश होने से बचाया। हमारा पूरा खानदान, लौक, रिश्तेदार, आप्तगण, परिवार जनों को भी परमेश्वर तू बचा ले, हम प्रार्थना करते हैं। इन संसार में जीने के लिए आपकी आत्मिक शक्ति तो हमें प्रोवाइड कर खुदा। हमें बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान दे हमारे परमेश्वर, और तेरे आत्मिक दाना वरदाना से भर दे खुदा। प्रभु यीशु, आप हमें बुरे इंसान की बुराई से और झूठे इंसान के झूठपन से संभाल बचा कर रख, और हमारे विश्वास के जीवन को और भी दृढ़ कर। मेरे खुदा, मेरे पिता, पवित्र आत्मा, सच में जितने बच्चे आज मुंह को खोलकर तेरे वचन के भूखे और प्यासे तेरे दास के साथ कनेक्ट है मेरे परमेश्वर, जितने आज इस अंगीकार को, उद्धार की प्रार्थना को मेरे पीछे बोलने खुदा, सच में परमेश्वर इनके जीवन में छुटकारा है आज। मेरे खुदा आत्मा, तूने कहा मेरे प्रभु, तू अपने मुंह को सही खोल, मैं उसे आनंद से भर दूंगा। मेरे पिता, एक एक बच्चे के मुंह में, हृदय में, जीवन में बड़े आनंद आए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, सब कहे मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, दीदी जीजाजी, पोता पोती, नाती नातिन इत्यादि मेरे खानदान, लहुक रिश्तेदारों को, बच्चों को प्रभु आप बचाइए, और उनकी आत्मिक आंखों को खोलिए, और हमको आशीष से भर दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे कारण मेरा खानदान, मेरा घराना, मेरे बच्चे, परिवार बचाए जाए, छुड़ाए जाए, उद्धार को पाए। प्रभु, मेरे कारण मेरे मोहल्ले के लोग आशीष को पाए। मेरे चर्च के सभी सदस्य और कलीसिया को परमेश्वर तो आशीष दे। मेरे प्रभु, जब मूसा हाथ उठाता था तो इस्राएल की जीत होती थी, ऐसे परमेश्वर तूने कहा बेटा, तेरी प्रार्थना के द्वारा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लोग बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे, उद्धार को पाएंगे। सच में खुदा, मैं जब तेरे पवित्र नाम से हाथ उठाऊं, तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करूं, मैं तेरे पवित्र नाम से किसी बच्चे के लिए बोलो खुदा, वो बचाए जाए, छुड़ाए जाए, उद्धार को पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु, आपकी आशीष और अनुग्रह हमें दीजिए। परमेश्वर, हमारे मिनिस्ट्री को फलवंत कीजिए, बहुगुणित आशीषित कीजिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा, हमारे मिनिस्ट्री के लिए आत्मिक सेवादार, वफादार कलेसिया और मेरे परमेश्वर प्रधान, याजक और आत्मिक लोग दे मेरे खुदा। मेरे प्रभु, सबका मिलकर छुटकारा कर खुदा आत्मा। परमेश्वर, छोटों बड़ों को आशीष दे, आर्थिक तौर से हमारे मिनिस्ट्री को मजबूत कर, हमारे जीवन को, हर एक को मजबूत कर खुदा। और परमेश्वर, हर एक आपदा से, भूकंप, आंधी, तूफान, बाढ़, गर्मी, ठंड, अकाल, इनसे बचा परमेश्वर। अंतों के दिनों में जो तूने बाइबल में लिखा है मेरे खुदा पवित्र आत्मा, इन सारी समस्याओं में से प्रभु तो हमें बचा ले, छुड़ा ले पवित्र आत्मा जी। और हमारे देह प्राण आत्मा को, मन बुद्धि विचारों को परमेश्वर, नेत्रवाणी जुबान पर परमेश्वर तू अपने मुट्ठी में ले, अपनी सुरक्षा में ले खुदा। परमेश्वर, हमारे घर में तेरी शांति आए, हमारे देश में, हमारे गांव में परमेश्वर, हमारे परिसर चर्च में परमेश्वर तेरी शांति आए खुदा। और पवित्र आत्मा, तेरी अद्भुत सामर्थ्य एक एक को छुए आज। प्रभु जी, दया के सागर, दया कर मेरे पिता, और हर एक को छुकर ब्लेस कर, और हर एक पर तेरा अनुग्रह हो आज यीशु मसीह के नाम में। सच्चे खुदा पवित्र आत्मा, नासरी यीशु मसीह नासरी, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शिकरीबा थोरीबा मंथरीबा रीत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना जहबा रे 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 रा 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 शिकरीबा थोरीबा मंथरीबा रीत रबा सना रबा रबा सना राजा रबा सना जहबा। मैं आत्मा की निगाहों से देख रहा हूँ, आत्मा की भरपूरी से देख रहा हूँ, मैं दुनिया भर से देख रहा हूँ। खुदा आत्मा मुझे जहाँ तक दिखा रहा है, सच में एक एक बच्चे को, उनकी परेशानी को, उनको प्रदेश को, उनके नाम को मैं देख रहा हूँ। आज बड़े मौजात होगी, आज बड़े छुटकारा होंगे। पवित्र आत्मा महाअभिषेक काम करेगा आज, और एक के जीवन में प्रभु आत्मा मौजात करेगा आज। हर एक बीमारी या परेशानियां लज्जित और फज्जित होगी। इसी समय पवित्र आत्मा मैं कम्बान करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा शेके रिबा थोरिबा मंथरिबा रीत रबा सना रबा रबा सना, जिनके आंखों में धुंधलापन है, कैंसल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो कानों में सुनना कम है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं सुनने के ताकत
को अदा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, आज गूंगे बोलने पाए, बहरे सुनने पाए, धुंधलापन पाक यीशु के नाम से, बांझपन के श्राप टूट जाओ मेरे खुदा, मेरे पिता। पवित्र आत्मा रूहानी सामर्थ्य से एक एक को भर दे आज खुदा आत्मा। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इसी समय हर एक असफलता के साथ टूट रहे, टूट रहे, टूट रहे। कलेश करने वाली आत्मा फायर यीशु मसीह के नाम में, फायर यीशु मसीह के नाम में, फायर यीशु मसीह के नाम में। इनके कमाई पर, दोनों हाथों के कमाई पर बरकत है परमेश्वर। इनके बिजनेस कारोबार में परमेश्वर बरकत है परमेश्वर। इनके घर परिवार में मल्टीप्लाई करने वाले प्रभु, तू रोटियां मल्टीप्लाई करने वाला खुदा है। 5 रोटियां 5,000 को खिलाने वाले आशीषों के बरकतों के प्रभु, तेरे एक एक बच्चों के घर में जीवन में बरकत आए। इनके बाल बच्चे तरक्की करें, पढ़ाई में नंबर 1 हो, समझ बुद्धि अक्ल ज्ञान दे, एक के साथ खोले मेरे परमेश्वर। अद्भुत सामर्थ्य खुदा, जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है राजा, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ की जाते, गुनहगार अपने गुनाह से नजात पाते। हर एक बच्चा जितने तेरे सम्मुख आज कनेक्ट है मेरे परमेश्वर, जितने मन से नम्र और दीन होकर तेरे वचन के भूखे और प्यासे तेरे चरणों में उपस्थित है मेरे खुदा, मेरे प्रभु। पवित्र शब्बात के धन्य संडे में ये किसी कंपनी बाग में घूमने नहीं गए पिता, तेरे वचन की हुजूरी में तेरे पावन प्रेजेंट पाए खुदा। एक एक पर तेरा अनुग्रह परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य तेरे परमेश्वर, और सच में इनके जीवन में मौजूद हो परमेश्वर। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, लगड़े चलने पाए आज, डंडे छिटने पाए आज, बंद जुबान बंद दिमाग खुल जाओ आज। अंधा देखे, बहरा बोले, बहरा सुने, और मेरे परमेश्वर गुंगा बोलने पाए यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा शकरीबा थोरीबा मंथरीबा कि दुष्ट स्प्रीट, मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूँ, यीशु के पवित्र लहू की सुरक्षा देता हूँ मेरे एक एक बच्चों पर। मैं यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की आग से, वचन के जल स्नान से, खुदा के पवित्र लहू से कमांड करता हूँ, तोड़ देता हूँ। हर एक बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीष खुल जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक पर उभर कर उतरे आज। और सच में प्रभु, ये आपने हीलिंग को देखे, आपने ब्लेसिंग को देखे, आपने अनुग्रह को देखे, तेरा दया वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, आशीष वाला हाथ एक एक के ऊपर आए मेरे खुदा, मेरे पिता। पवित्र आत्मा नासरी यीशु मसीह, नासरी मेरे परमेश्वर, एक एक के जीवन में मौजूद हो। पवित्र आत्मा की आग से, पवित्र आत्मा के वचन से, उस पवित्र लहू के वसीले से मेरे परमेश्वर, आज तेरे लोग छुड़ाए जाए, बचाए जाए, उद्धार को पाए मेरे खुदा। आइए बच्चों, सब जन तालियों के साथ स्वागत करते हुए हम अपने मुंह को खोलेंगे, होठों को खोलेंगे, हम छोटी सी गीत की आराधना करेंगे उस खुदा के सामने, और उसके बाद में हम वचन की सेवकाई में चलते हैं। क्योंकि मेरा खुदा वो जीविता परमेश्वर है, और जब हम आराधना करते हैं तो जो हमें परमेश्वर को देना है हम देते हैं। क्योंकि आराधना ये एक ही चीज़ ऐसी है जो हम परमेश्वर को देते हैं। मान, सम्मान, गौरव, प्रशंसा आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को देते हैं, और परमेश्वर आराधना से खुश होता है। जब पौलुस और सिलास ने आराधना की, बंधन टूट गए, श्राप हट गए, दुनिया टूट गई, सांकलों के टुकड़े टुकड़े हो गए और आजाद हो गए। आज आप किसी भी परेशानी में हो, बीमारी में हो, किसी बोझ के तले दबे हो, आजाद हो जाओगे। आज ऐसी आराधना करो। खुदा कलाम, खुदा बाप कहता, तेरा बोझ मुझे दे, हे बेटा तेरा बोझ मुझे दे। आज भूल जाओ अपने बोझ को, भूल जाओ उस टेंशन, डिप्रेशन को, अपनी देह प्राण आत्मा को उस खुदा के हाथों में दे दो, और मेरे साथ आनंद की आराधना करो। हम आनंद की आराधना करते हैं, एक गीत की आराधना करते हैं, और हम फिर वचन की सेवका में चलते हैं। सब मिलकर हम गाएंगे इस गीत को, सब ने गाना है आज शैतान लज्जित हो, आज शैतान कहें कि मैंने इनको गिराने को चाहा, मैंने इनको निराश करने को चाहा, मैंने इनको दुख देना, तकलीफ देना चाहा, लेकिन ये गा रहे, ये तो आनंद कर रहे, क्योंकि खुदा के लोग हैं। सच में खुदा परमेश्वर कहता कि हे बेटा, प्रभु में आनंद में रहे। हमारे दुखों को, पापों को, श्रापों को उसने उस सलीब पर उठा लिया, और हमें कहा हे बच्चा प्रभु में आनंदित रहे। हम प्रभु में आनंद मनाएंगे। सब जन हम इस गीत को गाएंगे, मेरे साथ गाइए सब जन। हालेलुया, हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना,
खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, दूतों के संग संग आराधना, बच्चों के संग संग आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। सब जन तालियों के साथ सच्चे दिल से, प्रेमी मन से और सच्चाई से, एक मन से, एक स्वर से, अगर सच में मेरे बच्चों, मेरे प्रिय दर्शकों, आपने इस आराधना को किया है, आपकी खुशी को बेकरार रखेगा मेरे खुदा। आप देखने पाओगे अपनी खुशी को, हर एक बंधन टूट जाएंगे, श्राप हट जाएंगे, आशीष खुल जाएंगी, वो बरकतें आपके ऊपर रिलीज हो रही यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शिकरिबा थुरिबा मंथरिबा रींत रबा सना रबा रबा सना राजा रब्बा सना यहोवा रे 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 रा 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 रा। पवित्र आत्मा मेरे प्रभु, सच में पवित्र आत्मा से उतर कर आ खुदा, और तू हमारे जीवन में मौजूद करा। तेरे पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें कर, तेरा वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। इस समय हम वचन की सेवकाई में चलते हैं, और वचन की सेवकाई में जाने से पहले हम आत्मा की तैयारी करेंगे, हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे, हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। और सब जन अपने मुंह को खोलो और इस प्रार्थना को मेरे साथ करो। सब ने हर एक मुंह खोलेगा, हृदय खोलेगा। परमेश्वर कहता कि अंत के दिनों में हर एक बच्चे पर मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा, और वे क्या करेंगे? वह नबूवत करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। ऐसे दिन अब आ रहे हैं, इसलिए हमने मुंह को बंद नहीं रखना है, हमने मुंह को खोलना है। सब जन मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें, हम आत्मा की सहायता मांगते हैं। सब जन कहें इस प्रार्थना को मेरे पीछे। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं। सब बोले, पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझे दंडवत करते हैं। अपने हाथ स्वर की ओर उठाते हैं, खुद को नम्र और दीन करते हैं, तेरी पवित्र हुजूरी में आते हैं, और आज के वचन में तेरी सामर्थ को मांगते हैं। शरीर की हर अभिलाषा को यीशु मसीह के नाम में कैंसल करते हैं। मेरे प्रभु, मेरे साहस को बढ़ा कि मैं तेरे वचन के भेदों को, सच्चाई गहराई को समझने पाऊं। मेरे पिता, मैं तेरे वचन को पढ़ने वाला ही नहीं, परंतु उस पर चलने वाला बनूं। पवित्र आत्मा, आज तू बड़ा अनुग्रह कर और तेरे वचन के द्वारा हर एक को आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम में जब तेरा वचन खुले आज, तेरी आशीष बरकतें एक एक के ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन तालियों के साथ हम इस समय में वचन की सेवकाई में चलते हैं। सब जन अपने अपने बाइबल को खोलो और देखो, वचन से अपने अपने वचन को देख सकते हैं आप। हालेलुया। इस समय हम वचन की सेवकाई में चलते हैं, और हमारा आज का टॉपिक है कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्राप्त करें। किन लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है,
किन लोगों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह का द्वार खुल जाता है और किन लोगों के लिए अनुग्रह का द्वार बंद होता है, किन लोगों पर परमेश्वर अनुग्रह नहीं करता, ये बातें हमने आज समझना है। कृपा और करुणा और दया, ये तीनों में भी फर्क है। दया करुणा से छोटी है, करुणा दया से बड़ी है। वो कैसे? जिसको क्षमा करना भी उचित नहीं या जो क्षमा के लायक नहीं, उसको भी हम क्षमा कर दें, उसको कहते हैं करुणा। वो दया से बड़ी है। और आज इन बातों को हम देखेंगे कि वो दया का सागर जिंदा खुदा स्वर्ग का बाप अपने बच्चों पर अनुग्रह करता है। कलाम स्पष्ट कहता है कि अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है, हमारे अच्छे कर्मों से नहीं। हमारे धर्मचरण मैली चिंदी के समान है परमेश्वर के सामने, लेकिन वह अनुग्रह खुदा का कि जिससे हमारा छुटकारा हुआ है, हमने जीवन को पाया है। वो नरक अग्नि से खुदा ने बचा लिया है, खुद के बेटे को हमारे लिए जामिन देकर, हमारे लिए उस सलीब पर देकर, हमारे पापों की श्रापों को छुटकारा करने के लिए खुदा ने वो पवित्र लहू का बलि देकर, अपने बच्चों की बलि देकर हमें बचाया है। क्योंकि बाइबल बताती है कि नीतिमान एक भी नहीं, सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। फिर कौन किसी को बचा सकता था? कौन किसी की जामीन ले सकता था? अगर किसी दोषी की जामीन लेना है तो दूसरा निर्दोष होना चाहिए। अगर वो भी दोषी है तो कभी जामीन नहीं मिलेगी, इसलिए कोई किसका छुटकारा नहीं दे सकता था। लेकिन खुदा बाप वो पवित्र यीशु, पुराने जमानों से हम देखते हैं, पुराने नियम को आप पढ़ेंगे तो देखते हैं, मूसा बलि दिया करता था, आयुब बलि दिया करता था कि मेरे बच्चे से कोई पाप हो, और लहू के द्वारा मुक्ति होती थी। इसलिए हमारे पापों की मुक्ति के द्वारा बकरों का, मुर्गों का लहू संभव नहीं था कि हमारे पाप धोए जाए। इसलिए उस खुदा ने आपने एकलौते पुत्र को हमारे जामीन के लिए, उस पवित्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम जीवन को पाए, और हमारे पापों का छुटकारा उसके लहू के द्वारा हुआ। उसके लहू का मोल देकर हमें उसने खरीद लिया। अब हम किसी पाप की गुलाम नहीं है, हम किसी भी बुराई के गुलाम नहीं है, हम किसी अपराध पापों में जीवन नहीं जिएंगे। अब ये जीवन मसीह का है, क्योंकि मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतों में से जिंदा हुआ, और आज भी वो जिंदा खुदा हमारे लिए जिंदा है। इसलिए हम भी जीवित रहेंगे। वो कहता है कि बेटा मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूं। जल्दी से परमेश्वर आएगा, क्योंकि उसने वादा किया कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत जगह है और मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जब मैं आऊंगा तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा कि हम अनंत काल तक उस खुदा के साथ रहें। बोला हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या किन लोगों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह बंद हो जाता है, स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है, किन से नफरत करता है और किस पर अनुग्रह करता है, ये बातें हम आज के कलाम से सीखते हैं। देखते हम आज के वचन को, जो हमने आज अंगीकार किया है। यह अंगीकार के द्वारा परमेश्वर का उस अनुग्रह का द्वार खुल गया है। मैं देख रहा हूं आत्मा की निगाह से, और बहुत जनों पर आज आशीष की बारिश होगी, बहुतों के बंधन टूटेंगे, श्राप हटेंगे, आशीषें खुल जाएगी, आपकी बीमारियां, परेशानियां लज्जित फज्जित होंगी, आपके फाइनेंस भरे पूरे हो जाएंगे आज, क्योंकि अनुग्रह का द्वार खुल रहा है। स्वर्ग से मैंने देख रहा हूं, और स्वर्ग दूत घूम रहे उस पिता के, मैं देख रहा हूं। मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, ऑनलाइन वालों, आप भी जिस मनसा से कनेक्ट है उस खुदा के वचन के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत के आशीष उंडेल रहा है, और आज का वचन आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आएगा। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, 4 बातें हैं जिन बातों से परमेश्वर का अनुग्रह का द्वार बंद होता है, परमेश्वर का क्रोध आता है, परमेश्वर शोकित होता है, पवित्र आत्मा क्रोधित होती है, शोकित होते हैं। और वो 4 बातें, वो सीक्रेट देखिए वो कौन सी बातें हैं। पहली बात है, जो लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह का द्वार बंद होता है, क्योंकि परमेश्वर झूठ से नफरत करता है। भजन संहिता 5 अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, वो ऐसा खुदा नहीं जो दुष्टाई से प्रेम रखे और झूठ का साथ दे।
वो पवित्र परमेश्वर है। नीतिमान लोगों के साथ निरंतर रहने वाला खुदा है। वो झूठ से नफरत करता है। इसलिए जो लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं उनके लिए परमेश्वर अनुग्रह का द्वार बंद कर देता है। अगर आपने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं भोर को उठकर प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मैं नशे, गंदे विचार, गंदे काम आज से नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे भवन में दान भेंट दूंगा, मैं अपना जीवन तेरी सेवकाई में दूंगा, अगर आपने कहा है तो आपने उसको पूरी करना है और आपने उसके साथ सच्चाई में चलना है। लेकिन जो लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर का अनुग्रह का ड्रॉर बंद हो जाता है। हालेलुया। मैं आपको सचेत कर रहा हूं, इशारा दे रहा हूं, पवित्र आत्मा की ओर से ये बातें आप समझो। जो बुराई के लिए जीभ को नहीं रोकते, कोई लोग निंदा चुगली दिन भर करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, परमेश्वर कहता है कि उससे अच्छा तू स्तुति कर, भजन कर, परमेश्वर की महिमा कर, किसी की बुराई ना कर। और वो लोग परमेश्वर के दास की भी बुराई करने को नहीं डरते। पवित्र कलाम कहता है कि खुदा का छोटा सा छोटा दास भी दुगने सम्मान के योग्य है। और खुदा के दास के रिस्पेक्ट करो। खुदा कहता है कि जो तेरी सुनता है वो मेरी सुनता है। हे बच्चा, जो तुझे तुच्छ जानता है मुझे तुच्छ जानता है। इसलिए खुदा की नबियों की प्रतीति करो, कलाम कहता है, और खुदा के दास के रिस्पेक्ट करो, खुदा की बातों को सुनो। लेकिन लोग खुदा के दासों की बुराई करते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का द्वार बंद होता है। लाखों में, हजारों में, 100 में एक चुना हुआ होता है जो वो आपको चरवा दिया परमेश्वर ने, जो अगवा दिया वो परमेश्वर की ओर से होता है। जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा था कि तू मुझसे बातें नहीं करता, तू नहीं जानता कि तुझे क्रूस पर देना या तुझे छोड़ देना मेरे अधिकार में है। यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, जवाब दिया कि सुन, अगर मेरे पिता ने नहीं दिया होता तो तेरा अधिकार मुझ पे बिल्कुल नहीं चलता। मतलब जो भी अधिकार है वो खुदा की ओर से, कोई अधिकार परमेश्वर से नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कोई पास्टर, कोई प्रेषित, कोई प्रॉफिट, कोई भी आपके ऊपर अगवा परमेश्वर ने रखा है तो वो आपका चरवाहा है। आपने उसकी बातों को मानना है। अगर आप ऐसे खुदा के दासों की बुराई करते हैं तो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं और आपके लिए अनुग्रह का द्वार बंद हो सकता है, बंद होता है यीशु मसीह के नाम में। सचेत हो जाओ इस बात को ले। तीसरी बात है, जो ज्यादा क्रोध करते हैं, पवित्र कलाम कहता है वो खुदा क्रोध करने वाले के साथ 2 कदम भी नहीं चलता है, क्योंकि परमेश्वर के फलों को हमारे जीवन में आने दो। वो पवित्र आत्मा के फल क्या है? वो पवित्र आत्मा के फल है प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम। इनके विरुद्ध में कोई शास्त्र नहीं, कोई विधि नहीं है। और ये चीजें परमेश्वर के स्वभाव से आती है। इसलिए क्रोध वो शत्रु है कि जो हमें गड्ढे में ले जाकर फेंक देता है। इसलिए हमने क्रोध से बचना है, क्रोध नहीं करना है। और चौथी बात है, जो कुदृष्टि डालते हैं। पवित्र बाइबल कहती है कि तेरी आंख तेरे शरीर का दीपक है। अगर तेरी आंख शुद्ध है तो तेरे लिए सारा जीवन शुद्ध है, सारा जग शुद्ध है। लेकिन तेरी आंख अंधकार में है, तेरी आंख दोषी है तो सारा शरीर दोषी है। पवित्र कलाम बाइबल कहती, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो अपने इस कलाम को सुनाए। अगर तेरी आंख तुझे पाप के लिए प्रवृत्त करती है तो तुझे उखाड़ के फेंक दे, निकाल डाल उसे। क्योंकि अंत के दिनों में, कयामत के दिन में तेरा संपूर्ण शरीर नरक अग्नि में डाला जाए। इससे अच्छा है कि तेरा एक अवयव का नाश हो और तू बचाए जाए। तेरा हाथ तुझे पाप के लिए प्रवृत्त करता है, कलाम कहता है तोड़ के फेंक दे उसे, कि आत्मा बचाई जाए न्याय के दिन। तेरे पैर बुराई करने को दौड़ते हैं, दुष्टता करने को दौड़ते हैं, एक अवयव का नाश होने दे। लेकिन ये जीवन को बता, तेरा बहुमूल्य जीवन जो परमेश्वर ने गिफ्ट में दिया है, ये अग्नि का कोर ना होने दे। परमेश्वर के हुक्मों को मान, परमेश्वर की आज्ञाओं से कनेक्ट रहे। जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है वो हमारे लिए दिए। परमेश्वर ने हुक्म दिए, जो वचन दिए वो हमारे लिए दिए हैं और हमें बचाने वाले हैं। परमेश्वर का वचन उस आग के समान है, उस चांदी के समान है कि जो 7 बार भट्टी में तपा कर उस गोल्ड के समान है, जमीन पर आई है। और एक खुदा के वचन हमारे लिए आई है। खुदा बाप ये भी कहता है कि मेरा वचन विफल होकर कभी वापस नहीं आएगा, जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा है। खुदा का वचन वापस नहीं आता है, विफल नहीं होता है। खुदा का वचन प्रभाव रहित नहीं है। खुदा का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है और वो खुदा का वचन आपके जीवन में बड़ी सामर्थ्य मौजूद को लेकर आएगा। इसलिए हमने खुदा के वचन को, खुदा के आज्ञा को फॉलो करना है, हमने खुदा के वचन को मानना है।
और हम देखते हैं खुदा के वचन से जो मैंने बताया, पहली बात, जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, जो बुराई करने के लिए जीभ को नहीं रोकते, जो ज्यादा क्रोध करते हैं और जो क्रूर दृष्टि डालते हैं। कुदृष्टि बड़ा गंदा पाप है। इसलिए हमने किसी पे भी दया की, प्रेम की दृष्टि डालो। जैसे हमारी नजर है वैसे हमें सामने दिखता है। इसलिए पवित्र नजर को हम सीखो, कुदृष्टि को फेंक दो। ये बातें हैं, अगर ये बातें आपके जीवन में है तो समझ जाओ आपके लिए खुदा का अनुग्रह का द्वार बंद है। लेकिन ये बातें आपके जीवन से अपने दूर कर दी, आपने यूटर्न मारा। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी आत्मा का नाश हो, वो तो चाहता है कि सबका उद्धार हो। अगर आपने यूटर्न मारा, अपने जिंदगी को सवारा, बचा लिया, आप अनंत जीवन पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करोगे। इसलिए आपने इन बातों से बचना है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं पवित्र वचन से। सब जन अपने अपने बाइबल को खोलिए और इस वचन को मेरे साथ देखिए। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 पद, और पढ़िए इस वचन को। अगर आपको मिला है तो पढ़ो इसको। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 पद। मैंने आपको पर्ची दी, आपको मिला? उसमें जो पर्ची में लिखा है वही वचन आ जाएंगे। वो पर्ची हाथ में ले लो और ढूंढने की कोशिश करो। अब पहला पद मैं पढ़ता हूँ, अगला ढूंढो। अगला उसमें होगा, देखो जो भी है ना, ढूंढो। उसमें जो लिखे वो वचन आ जाए। सब जन देखो, अपने अपने कलाम में देखो। संत याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 पद। यहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप फास्टिंग उपवास करते हैं, आप धर्मचरण करते हैं, लेकिन आप खुदा के वचन को फॉलो नहीं करते, आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, आप वचन पर चलने वाले नहीं हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ है। आप आपके जीवन को धोखा दे रहे हो। कलाम स्पष्ट कह रहा है कि याकूब 1:22 स्पष्ट कह रहा है कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं उनके लिए मैं स्वर्ग का द्वार खोलूंगा, उनके लिए अनुग्रह का द्वार खोलूंगा, उनका प्रवेश स्वर्ग में होएगा। ऐसा नहीं है। जो लेकिन मेरे पिता की आज्ञा को मानेगा, मेरे वचन को फॉलो करेगा, जो मेरे वचन पर चलेगा, मेरी आज्ञा को मानेगा, उसके लिए जरूर मैं अनुग्रह का द्वार खोल दूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने वचन पर चलने वाला बनना है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हम अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। हमारा जीवन धोखे में, अंधेरे में है। इसलिए समझ जाओ और वचन पर चलने वाला बनो। परमेश्वर की आज्ञा को, हुक्मों को मानो, वो हमारे लिए लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, ऑनलाइन वालों, हमने वचन पर चलने वाला बनना है। जो हमें कलाम कह रहा है खुदा का, केवल सुनने वाला ही नहीं, हमने परमेश्वर की आज्ञाओं के दायरे में रहना है। और परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में रहना है, क्योंकि वह हमारे लिए लिखी गई है। बाइबल में परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं, जिनको मानना हमारे जीवन का स्रोत है। अन्यथा हम अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन नरक अग्नि में डाला जाएगा। कयामत के दिन हमारा सुंदर रूप अग्नि का कोर बन जाएगा, हमारा जीवन धोखे में हो जाएगा। इसलिए हमने आज से ही अपने स्वभाव को, अपने जीवन को सुधारना है और परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला बनना है। इसलिए परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर ने जो अपने वचन में लिखा है, वो हमारे लिए लिखा है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और ऊपर से कहा कि देख कितने बड़े बड़े अक्षरों में मैंने तेरे लिए लिखा है। आगे फिर हमने ये नहीं कहना कि मुझे मालूम नहीं था, उस लाजर की तरह। हालेलुया, हालेलुया। देखो बाइबल में 10 आज्ञा लिखी है। निर्गमन 20 जिसका 1 से लेकर 17 पद। और यहाँ पर हम देखेंगे बाइबल में क्या आज्ञा, कौन सी आज्ञाओं को हमने मानना है। देखिए बाइबल की पहली आज्ञा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। किसका परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर है। अरे स्वर्ग का बाप ही वो हमारा। कहता है कि हे बेटा, तुझे माता के गर्भ में रचने से पहले मैं जानता हूं, मुझे हर बात तेरी मालूम है, तेरे मांगने से पहले मैं तुझे प्रोवाइड कर देता हूँ। बस स्वर्ग का बाप है। कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यानी किसी औरों की हमने आराधना, स्तुति, प्रशंसा नहीं करना है। परमेश्वर कहता है। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर की दूसरी आज्ञा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, उनको दंडवत न करना, उनकी उपासना न करना, क्योंकि वह एक में परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला, ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर है, उसके समान और कोई नहीं है। हम सोने चांदी की मूर्ति को, गोल्ड को बनाते हैं और हम उसकी पूजा अर्चा करते हैं, अपने हाथों से बनाए हुए उनको हम परमेश्वर बनाते हैं। जिस परमेश्वर ने कायनात को बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, क्या उस परमेश्वर को हम बना सकते हैं? इसलिए परमेश्वर कहता कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। जब परमेश्वर उस पहाड़ी पर गया था, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था, मूसा पहाड़ी पर गया था, लोगों ने नीचे क्या किया, गोल्ड की मूर्तियां बनाई और उसके सामने नाचने गाने लगे। अब परमेश्वर ने कहा कि जहां तेरे लोग बहक गए, और मूसा ने क्रोध में वो तख्तियां पटक दी, 10 आज्ञा टूट गई, दोबारा मूसा को जाना पड़ा। देखो, परमेश्वर का अनुग्रह का ड्रॉर इन लोगों के लिए बंद होता है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, बात बात पर झूठ बोलते, उसके हुक्मों को, उसके हिदायतों को नहीं मानते हैं, अनुग्रह का ड्रॉर बंद होता है। आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करो। मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, इस बात पर ध्यान दो। परमेश्वर की तीसरी आज्ञा है, प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। आपने बहुत बारी किसी बाबाओं पंतों से सुना होगा कि इतने बार जप करो, इतने बार नाम स्मरण करो, ये हो जाएगा। तो हमारा प्रभु तो कहता कि प्रभु का नाम व्यर्थ ना ले। इस बात को समझो, प्रभु का नाम व्यर्थ ना लेना मतलब जो परमेश्वर के हुक्म में ना है, ना है। परमेश्वर ने कहा पराये धन का, पराये स्त्री का लालच ना कर, नहीं करना। परमेश्वर ने कहा व्यभिचार ना कर, नहीं करना। परमेश्वर ने कहा झूठ ना बोल, नहीं बोलना। परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है उस आज्ञा को हमने मानना है। अगर हम कहे कि परमेश्वर मैं बड़ी दिक्कत में, परेशानी में हूं, इतनी चोरी मुझे करने दे, ये आप व्यर्थ नाम ले रहे हो, आपको नहीं छोड़ेगा। जिसने स्वर्गदूत को भी नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के कानून नियम सबके लिए है। घर जज का बेटा भी वो गलती करे तो क्या उसको सजा नहीं होगी? उसको भी सजा होगी। ऐसा परमेश्वर के बेटे भी आप गलती करोगे तो आपको भी सजा होगी। लेकिन परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, इसलिए उसने अपने हुक्म और आज्ञाओं को हमें दिया है। पवित्र कलाम परमेश्वर का हमारे पास पहुंचा है और ये कलाम के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमने जीवन व्यतीत करना। मेरे प्यारियों, मेरे बच्चों, ये हमारे लिए लिखे गए हैं, हमने इस बात को समझना है। परमेश्वर की चौथी आज्ञा, प्रभु का दिन पवित्र रखना, यानी पवित्र दिन को स्मरण करके मानना। परमेश्वर कहता कि 6 दिन मैंने तुम्हें दिए, 6 दिन तुम्हारे, लेकिन 7वां दिन मेरा है। 7वें दिन तुम मेरे भवन में आओ, तुम मेरी आराधना उपासना करो। कलाम ये भी कहता है कि हर एक जो इस पृथ्वी पर सजा बनाया रचा जो मेरा है, वो मेरी महिमा करे आज के दिन। जब इस्राएली को परमेश्वर ने कहा कि 7वें दिन किसी ने भी बाहर नहीं जाना, जो मन्ना चुनने के लिए जाते थे, और वो अगर जाते थे तो देखो शनिवार के दिन जब वो जाते थे तो उनको 2 गुना मन्ना मिलता था, कि इसलिए वो अगले दिन बाहर ना निकले। लेकिन वो कोई आदासी लोग परमेश्वर की आज्ञा को, हुक्म को तोड़कर जाते थे तो क्या होता था, वो जिस उनको उस दिन कुछ भी नहीं मिलता था। और जो हद से ज्यादा चुनते थे